Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video, we are going to discuss another part of human resource management. तो human resource management में आप लोगों ने काफ़ी सारे topics को cover कर लिया है ऑलरेडी और आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज इंसेंटिव एंड फ्रिंज बेनिफिट्स को हम लोग समझेंगे कि इंसेंटिव से आप क्या समझते हो, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो वन बाय वन समझते हैं। इंसेंटिव का मतलब होता है फाइनेंशियल रिवॉर्ड से। अब वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स कैसे कैसे मिल सकते हैं, मतलब सैलरी के अलावा, ठीक है, एक तरीके से बोल रखा है सैलरी के अलावा, सैलरी से ज्यादा आपको किस क्या क्या मिल सकता है, बोनस मिल सकता है और भी डिफरेंट इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, है ना। जैसे कि अभी बात करते हैं टू गिवन टू वर्कर्स, जहां पे ओवर एंड अबव, जहां पे रेगुलर सैलरी से ज्यादा पैसा मिलता है, सो दैट कि एम्प्लॉय एक इंगेज रहे जॉब के साथ, मोटिवेटेड रहे। दे माइट इंक्लूड, इसके अंदर बोनसेस होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग होती है, बोनसेस, प्रॉफिट शेयरिंग, सेल्स ग्रांट, स्टॉक ऑप्शंस एंड आउटपुट रिलेटेड पे, ये सब होते हैं। दे माइट इंक्लूड बोनसेस, प्रॉफिट शेयरिंग, सेल्स ग्रांट, स्टॉक ऑप्शन हो सकते हैं, आउटपुट रिलेटेड पे हो सकते हैं। इसका मेन मकसद ये होता है कि आपको अपने एम्प्लॉयज का रिजल्ट बढ़ाना है, उनका मोरल बूस्ट अप करना है, एक मोटिवेशन देनी है उन्हें कि यस, अगर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतने अच्छे से सोच रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो वी आर विद यू, तो हम लोग भी आपके साथ हैं और हम भी आपके साथ प्रॉपर और अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, आपको इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। सेंस ऑफ ऑनरशिप अमंग द वर्कर्स, वर्कर्स को भी लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारे बारे में सोचा जा रहा है, यस वी आर इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ना फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, जब पर्क्स दिए जाते हैं वर्कर्स के बेनिफिट्स के लिए, आर नॉन मॉनिटरी कंपनसेशन, जो कि पैसों की टर्म्स में नहीं दिए जाते, लेकिन एक तरीके से आपको आपके बच्चों की मतलब कुछ ना कुछ फीस वगैरह हो गई, या चाइल्ड केयर एसोसिएशन, या आप बोल सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह आपकी कंपनी करवा देती है। तो इसके अंदर मॉनिटरी कंपनसेशन नहीं आते, नॉन मॉनिटरी आ जाते हैं। फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस, आपके रिटायरमेंट प्लान डिसाइड करना, पेड वेकेशंस, जहां पे आपको वेकेशंस मिली हुई है, ठीक है, वेकेशंस के लिए अमाउंट अवेलेबल होती है, चाइल्ड केयर असिस्टेंस, टू वर्कर डिस्काउंट प्रोग्राम। अब जो टॉप गोल है फ्रिंज बेनिफिट के, वो है टू इम्प्रूव द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे एम्प्लॉय की इन्हेंसमेंट के लिए, एम्प्लॉय की बढ़ोतरी के लिए ये किया जाता है और उनकी जॉब को इन्हेंस करने के लिए, एक उनको सेटिस्फेक्शन मिलती रहे, वो लॉयल रहे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इसके लिए भी ये जो पर्क्स हैं या ये जो आपके फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, ये प्रोवाइड किए जाते हैं। Now the next one is incentive and fringe benefits human resource management में किस तरीके से जरूरी है। तो इंसेंटिव की बात करो, फ्यूलिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, ये जो इंसेंटिव है एक फ्यूल की तरह काम करता है, ठीक है, क्योंकि जो आप पे कर रहे हो, इससे ये एक तरीके से रिवॉर्ड है, एक रिकॉग्निशन है, आपको दिया जा रहा है। इंसेंटिव प्ले अ क्रिटिकल रोल इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाय ड्राइविंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाया जाता है। दे ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वो किसके हिसाब से काम करेंगे, रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन सिग्नलिंग के थ्रू काम करेंगे टू द वर्कर्स that their hard work is noticed, जहां पे उनकी मेहनत का काम दिखाया जाता है, दिखता है। This exposure often leads to a boost
यहाँ पे उनके मोरल बूस्ट हो रहा है, उन्हें मोटिवेशन मिल रही है, एम्प्लॉय इनकरेज होंगे और उनको देखा देखी और भी एम्प्लॉयज क्या होंगे, काम करेंगे इनकरेज होके। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। नाउ फ्रिंज बेनिफिट्स एक तरीके से लॉयलिटी का काम करते हैं, लॉयल होंगे आपके एम्प्लॉयज आपके साथ। फ्रिंज बेनिफिट एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट as they significantly contribute to employees well-being. By giving these benefits, businesses show their loyalty to the welfare of their worker. क्या करेगा, businesses अपने लॉयलपन दिखा रहा है कि we are loyal to you। ऐसे ही वर्कर को, जैसे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करो या आप बोलो नॉन पेड वो आप प्रोवाइड कर दो, ठीक है, फ्लैट्स वगैरह प्रोवाइड कर दो जिसका पे आपको नहीं देना, तो ये क्या होता है, आपको एक तरीके से बिलोंगिंगनेस देता है, लॉयल्टी, ऑफरिंग हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान और पेड वेकेशन कैन बी स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव फॉर वर्कर टू स्टे विद द कंपनी। लॉन्ग टर्म के लिए आप कंपनी के साथ बने रहो और आपको कंपनी के साथ एक इंगेजमेंट होती रहे। नाउ अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूं तो दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेचर, ये क्या होता है, जो इंसेंटिव होता है ये मनी की टर्म्स में होता है, जबकि फ्रिंज बेनिफिट पर्क्स वगैरह की टर्म्स में होता है। तो ये क्या होता है, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। यहाँ पे इसका जो उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, मोटिवेट हाई परफॉर्मेंस। जो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करेगा उसको मोटिवेट करने के लिए होता है, उसको इनकरेज करने के लिए होता है। जबकि ये क्या काम करेगा, इनहेंस, यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी एम्प्लॉय की वेलबींग के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे परफॉर्मेंस रिलेटेड की बात करूं तो यस, दे आर टिपिकली टाइड टू मीटिंग और एक्सीडिंग परफॉर्मेंस गोल। नो, यहाँ पे क्या बोल रखा है, नो, दे आर यूजुअली रेफर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस। ये जरूरी नहीं है ये परफॉर्मेंस, ये तो हमेशा परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है, लेकिन जो आपका फ्रिंज बेनिफिट्स है वो जरूरी नहीं है कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो, वो इक्वालिटी के बेसिस पे होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल बोनस है, कमीशन है, प्रॉफिट शेयरिंग में अपना हिस्सा हो गया, फिर उसके बाद स्टॉक ऑप्शंस हो गया, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस जो कि ऑलमोस्ट सारे एम्प्लॉयज को ही ऑफर किया जाता है। ना इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर, बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे एम्प्लॉय इनकरेज रहते हैं, कंपटीशन रहता है और एक दूसरे से आगे बढ़ने की यहाँ पे क्या होती है, एक कंपटीशन होता है ना। यहाँ पे लॉयल रहना चाहते हैं, टर्नओवर को कम करना चाहते हैं, एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के ना जाए, बूस्ट और जॉब सेटिस्फेक्शन देना चाहते हैं। टैक्स की इम्प्लीकेशन की बात करूं तो ये, क्योंकि ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में आता है तो ये ज्यादातर टैक्सेबल होता है, जबकि आप अगर पर्क्स वगैरह की बात करो तो कैन ऑफन बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये अकॉर्डिंग टू लीगल या लोकल रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली अलग अलग होते हैं, ये ज्यादातर टैक्सेबल होता है और ये कभी कभी टैक्सेबल होता है। ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन इंसेंटिव और फ्रिंज। क्या होता है कि कभी कभी असर्शन रीजन में ना इनके डिफरेंस के बेसिस पे, असर्शन रीजन में इनकी स्टेटमेंट के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ देयर आर 5 क्वेश्चंस फॉर यू ऑल, जिसको आप लोगों को मेंशन करना है, जिसके आंसर्स, ठीक है, वन बाय वन आपको क्वेश्चन को रीड करो, जल्दी से आप आंसर करो।
So the dash refers incentives to variable pay. Variable pay के लिए कौन सा आपको इसमें से importantly incentive है? Incentive to variable pay, that is International Labour Office importantly इसमें role play करता है. Now the next one. Dash are variable rewards granted to employees according to variation in their performance. उनकी परफॉर्मेंस में क्योंकि इम्प्रूवमेंट आए, वेरी हो, कितना कितना वेरी हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो दैट इज नंबर डी ऑप्शन, दैट इज इंसेंटिव. नाउ द नेक्स्ट वन. Next one is incentive lead to corruption and conspicuous consumption. Incentive की वजह से corruption वगैरह जैसी problem होती है. तो reason is true, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी फ्रॉड के चांसेस भी इंसेंटिव्स में बनते हैं. तो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. अब आगे के जो पार्ट में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की डिस्कशन करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की. ओके, अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.